अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को करैक्टर डेटा टाइप के बारे में बताऊंगी सी लैंग्वेज में कि करैक्टर डेटा टाइप क्या होती है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि हमारे प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है, तो हमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो अगर आप लोगों के प्रोग्राम में डाटा आप लोगों का यूज़ हो रहा है, करैक्टर आप लोगों के डाटा की ज़रूरत पड़ रही है, आप लोगों को पता है करैक्टर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आप उसके लिए जो डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं वो करैक्टर डाटा टाइप है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CH, ठीक है, CHAR। ये आप लोगों की डाटा टाइप यूज़ होती है करैक्टर डाटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल करैक्टर क्या होते हैं आप लोगों के, कोई भी करैक्टर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इस तरह से कुछ भी, और करैक्टर्स आप लोगों के स्मॉल लेटर्स आप लोगों के हो सकते हैं, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए आप लोगों के सी लैंग्वेज में आप लोगों की जो डाटा टाइप यूज़ होती है वो 4 डाटा टाइप यूज़ होती है। और सी लैंग्वेज में हम करैक्टर्स को रिकग्नाइज़ जो करते हैं वो सिंगल कोटेशन से रिकग्नाइज़ करते हैं। सिंगल कोटेशन में जो भी आप लोग वैल्यू दोगे, चाहे आपको कोई नंबर्स भी दे रहे हैं तो आप लोगों के, या कोई अल्फ़ाबेट्स के अलावा कोई नंबर्स दे रहे हैं या कोई स्पेशल सिम्बल्स दे रहे हैं, लेकिन वो सिंगल कोटेशन के अंदर आप लोग दे रहे हैं, तो वो आप लोगों का सी लैंग्वेज में करैक्टर कंसीडर होगा। और करैक्टर आप लोगों के कितनी स्पेस लेते होते हैं मेमोरी में, 1 बाइट स्पेस लेते हैं आप लोगों के जो करैक्टर डाटा टाइप्स होती हैं आप लोगों की सी लैंग्वेज में। चलें, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि करैक्टर डाटा टाइप क्या है। करैक्टर डाटा टाइप यूज़ टू स्टोर करैक्टर वैल्यूज़। जो करैक्टर वैल्यूज़ अगर आप लोगों के प्रोग्राम में रिक्वायर्ड हैं तो आप उसके लिए करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के जो ग्रेड होते हैं वो आप लोगों की करैक्टर वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें आप लोगों के क्या आते हैं, ABC ग्रेड, इस तरह का कुछ आता है। तो आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। ये मेमोरी में 1 बाइट लेते हैं। और इसके अलावा हम करैक्टर डाटा टाइप में क्या कुछ इंक्लूड हो सकते हैं, लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ भी आप लोग, कुछ फ्यू अदर सिंबल्स आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको इन तमाम चीज़ों को किस में लिखना होगा, सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना होगा या सिंगल कोटेशन में इनक्लोज करना होगा। ये आप लोगों की कॉमा, सिंगल कॉमा के साथ जो है आप लोगों की सिंगल कोटेशन है। करैक्टर वैल्यूज़ आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स। यही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम सिंगल कोट्स में या सिंगल कोटेशन में देते हैं। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करैक्टर्स। देखिए यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए सिंगल कोट में हमने 1 को दिया है, X को दिया है, 5 को दिया है, हैश सिंबल को दिया है। तो ये आप लोगों के सी लैंग्वेज में इनको हम लोग करैक्टर कंसीडर करेंगे। सिंगल कोटेशन में कुछ भी आप लोग दो वो आप लोगों का करैक्टर कंसीडर होगा और वो मेमोरी में 1 बाइट लेगा। करैक्टर 5 इज़ मैनिपुलेटेड डिफरेंटली देन इंटीजर 5। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाली है कि अगर आप लोग सिंगल कोटेशन में 5 को देते हो तो इसको आप लोगों की सी लैंग्वेज डिफरेंटली मैनिपुलेट करेगी इंटीजर 5 से। कैसे डिफरेंटली मैनिपुलेट करेंगी इसको हम लोग आगे देखेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन करैक्टर वैल्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम करैक्टर वैल्यूज़ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ बाकायदा से एक प्रोग्राम में आप लोग को एग्जाम्पल से दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बाकायदा से प्रोग्राम बताऊँगी। द करैक्टर्स कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। करैक्टर जो आप लोगों के वैल्यूज़ होती हैं, आप लोगों का जो करैक्टर डाटा होता है उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, हम उनको ऐड करवा सकते हैं करैक्टर वैल्यूज़ को, हम सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, हम उनको कंपेयर करवा सकते हैं। और ठीक है, नंबर्स, इसके अलावा और भी जितने भी करैक्टर वैल्यूज़ हैं हम उनके दरमियान में क्या कर सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को प्रोग्राम में नज़र आ रहा होगा, नीचे एक प्रोग्राम आप लोगों के सामने है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है। यहाँ तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया थ्रू प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। इट इज़, ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स लिए हैं करैक्टर टाइप के ही। इसका क्या मतलब है, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, ये मेमोरी में 1 बाइट लेंगे। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया जो कि आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है।
उसके बाद हमने दो करेक्टर वेरिएबल्स में CH1 और CH2 में हमने वैल्यू असाइन किए, एक में 2 असाइन किए, एक में 3 असाइन किए। यहाँ पे हम इनके दरमियान में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। यहाँ देखिए फिर उनके हमने क्या किया, ऐड करवाया। मतलब हम करेक्टर्स जो आप लोगों के नंबर्स होते हैं, अगर उनकी डेटा टाइप क्या है, करेक्टर है, तो हम उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एडिशन के, सब्ट्रैक्शंस के और कंपैरिजन्स के परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इन दो करेक्टर डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं उनको क्या किया है, ऐड किया है और हमने सम में उसकी वैल्यू असाइन कर दी है और यहाँ हमने प्रिंट करवाया है। तो इसकी वैल्यू देखें, यहाँ पे आउटपुट भी नज़र आ रही है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी। 104 अब ये किस तरह से ये वर्क करता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टूडेंट्स एक्सप्लेन यहाँ पे करती हूँ कि ये वर्क किस तरह से कर रहा होता है। यहाँ देखें नीचे इसकी डिटेल दी हुई है, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। एक्चुअल में स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को पता हो, मैंने डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स आप लोगों को पढ़ाई थी, उनमें से एक आस्की स्कीम थी। तो ये क्या है, आप लोगों की ये जो वैल्यूज़ हैं, जितनी भी आप लोगों की वैल्यूज़ हैं, इनके आस्की कोड्स होते हैं। तो ये जब आप इनकी डेटा टाइप करेक्टर टाइप देते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये करेक्टर वैल्यूज़ इनके इक्वलेंट आस्की कोड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस 2 का जो भी आस्की नंबर होगा, इसी तरह से 6 का जो भी आस्की नंबर होगा, एक्चुअल में वो आस्की कोड्स क्या होंगे, ऐड होके, ठीक है, उस सम में असाइन हो जाएंगे और उनका हम सामने यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। इसी तरह से जो 2 का आस्की नंबर है या आस्की कोड है वो 50 है और 6 का जो आस्की कोड है वो 54 है। तो जब हम इनको सम करेंगे तो इनका सम क्या आ जाएगा, 104 आएगा। इस तरह से बहुत सारे आप लोगों के और आप लोगों के जो कीबोर्ड पे जितने भी आप लोगों के कीज़ हैं, इन सब के आस्की नंबर्स हैं यहाँ डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। द प्रिंटेबल कैरेक्टर्स इन आस्की आर, जितने भी जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है जो प्रिंट हो सकते हैं वो कहाँ से लेके 32 से लेके 126 तक आप लोगों के हैं। ये उनके क्या हैं, ये आस्की कोड्स हैं। 32 जो आस्की कोड है उसका क्या मतलब है, आप लोगों के कीबोर्ड में इसका क्या मतलब है, ब्लैंक स्पेस मींस ब्लैंक स्पेस का जो आस्की कोड है वो आप लोगों का 32 है। इसी तरह से 126 किसका आस्की कोड है, ये जो सिंबल है टाइल्ड का सिंबल है, टाइल्ड का सिंबल जो कीबोर्ड में, इसका आस्की कोड 126 है। इस तरह से और बहुत सारे जितने भी इसके अलावा जो हैं वो नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, आस्की कोड्स हैं। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को आस्की टेबल भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। द कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड, ठीक है, जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं ये एक्चुअल में जब इन पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शंस करते हैं तो इनके बिहाइंड पे इनके आस्की कोड्स आप लोगों के इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। जो जितने भी कैरेक्टर्स आपका डाटा है वो किस में स्टोर होता है, आस्की कोड फॉर्म में स्टोर होता है। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की कोड वैल्यूज़ ऑफ कैरेक्टर्स आर यूज्ड व्हेन दे आर एडिड, ठीक है। ये कब आप लोगों के आस्की कोड यूज़ होते हैं, जब हम लोग कैरेक्टर डाटा टाइप को क्या करवा रहे होते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज़ को ऐड करवा रहे हैं, मतलब जिन वैल्यूज़ की डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं, तब इनके बिहाइंड आप लोगों के आस्की कोड्स यूज़ होंगे। इसके अलावा हम लोग क्या है, इनके साथ करेक्टर डेटा टाइप के साथ साइंड और अनसाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अनसाइंड 4 अनसाइंड और साइंड 4। तो आप लोगों का क्या होगा, जो आप लोगों के साइंड होंगे वो आप लोग दी साइंड करेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट दी नंबर्स -128 से लेके 127 तक। इस तरह से जो अनसाइंड करेक्टर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे 0 से लेके 255 तक इनकी रेंज होगी। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नंबर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये जितने भी आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये आप लोगों के पॉजिटिव नंबर्स में रिप्रेजेंट होंगे 0 से लेकर 255 तक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि करेक्टर डेटा टाइप क्या होती है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों का जो आस्की इनके कोड्स हैं वो आप लोगों को शो करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये स्पेस का जो अभी बताया था आप लोगों को 32 है, ठीक है, आस्की कोड। इसी तरह से ये सारे आप लोगों के 0 से लेके आप लोगों के 9 तक ये आस्की कोड्स हैं, ये वाले आप लोगों के आस्की कोड्स हैं। और इसके अलावा ये आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स जो हैं, कैपिटल ए का जो आस्की कोड है 65 है। इस तरह से कैपिटल जेड का जो आस्की कोड है 90 है। इसी तरह से स्मॉल ए का जो आस्की कोड है 97 है और स्मॉल जेड का जो आस्की कोड है आप लोगों का 128 है। और बाकी जितने भी आप लोगों के आस्की कोड्स ये आप लोगों को स्क्रीन पे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि कैरेक्टर डाटा टाइप्स वगैरह हम लोग कंपैरिजन्स या एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनके पीछे आस्की नंबर जो आस्की कोड्स हैं, यहाँ जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, ये वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई
दी होगी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्रैक्टिकली ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को ये प्रोग्राम नज़र आ रहा होगा जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है। देखें यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स को क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किए हुए, जो जिनकी डाटा टाइप क्या है, करैक्टर है। और फिर मैंने, ठीक है, 2 वेरिएबल्स ch1 ch2 जो करैक्टर डाटा टाइप के, उनमें मैंने वैल्यूज़ असाइन किए हैं 2 और 6। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ मैंने इनका सम लिया हुआ है, ch1 ch2 को क्या किया है, ऐड करवाया, और हमने क्या किया है, सम में उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा ली। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ। प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हुए इस प्रोग्राम को मैं क्या करूँगी, आप लोगों के सामने कंपाइल करूँगी। ठीक है, देखें ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। आप लोगों को फिर इसके बाद इसको आप लोगों को रन करके दिखाऊंगी। यहाँ देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आ रही है, सम इज इक्वल टू 104। ठीक है, जो आप लोगों का प्रोग्राम दिया हुआ था, ये आप लोगों की इसकी आउटपुट आप लोगों को नज़र आ रही है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी।